सारा खून। खैर दिल्ली की सड़कों पर ये होना तो आम बात है। मुझे लेट हो रहा है। इन दोनों की तो कोई भी मदद कर देगा। मुझे निकलना चाहिए। हाँ। मानव एक 25 साल का जवान लड़का जो दिन में जिम ट्रेनर और रात में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था, उसने अपने मन में ये सब सोचा और अपनी बाइक की तरफ वापस मुड़ गया। पर पीछे से औरत की आवाज आई, हेल्प हेल्प प्लीज प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज सेव मी। ये सुनते ही मानव के कान खड़े हो गए और उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां उन दोनों में से एक औरत मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी और दूसरी अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। मानव ने उस औरत को नजरअंदाज किया और अपनी बाइक स्टार्ट करके निकलने लगा कि तभी मानव ने उस औरत के शरीर पर बहुत सारी सोने की ज्वेलरी देखी। वो तुरंत बाइक लेकर उस औरत के पास गया। मुझे क्या मिलेगा मदद करने का? औरत वहां दर्द में कराहते हुए पड़ी थी। औरत ने कराहते हुए कहा, मेरे शरीर पर जो सोना है सब तुम्हारा। बस 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 मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरी थोड़ी प्लीज, मेरी मदद कर दो। और ये कहकर उस औरत की आंखें वापस बंद हो गईं और मानव तुरंत बाइक से नीचे उतरा। उस औरत का शरीर बिल्कुल सुडौल था और उसने एक डीप नेक वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो ट्रांसपेरेंट भी थी। मानव उसके बगल में बैठा उस औरत की ड्रेस को ठीक करने लगा क्योंकि उसका ध्यान बार बार उसकी क्लीवेज पर जा रहा था। उसने जैसे ही अपने हाथ को उस औरत की छाती की तरफ बढ़ाया, उस औरत ने तभी मानव का हाथ पकड़ के साइड में कर दिया और मानव के हाथ अब उसके उभार पर थे। मानव ने तभी अपना हाथ झटका और उस औरत के हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना कान उसके दिल पर लगाया। मानव ने मन ही मन कहा, इनकी तो हार्ट बीट बहुत स्लो है, सांस भी मुश्किल से आ रही है, मुझे CPR देना होगा। और CPR देने के लिए मानव ने अपने होठों को उस औरत के होठों पर रखा और उसके मुंह में सांसें भरने लगा, जिससे वो औरत होश में आ गई। औरत हाँफते हुए उठी और मानव को गले से लगा लिया। उस औरत ने उसे इतना कसकर पकड़ा कि मानव अपनी छाती पर उसके शरीर को साफ महसूस कर पा रहा था। डर के मारे वो पीछे हटा और वापस जाने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक कंगन दे दो, मैं चला जाऊंगा। देखो तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे शरीर की सारी ज्वेलरी तुम्हारी है, मुझे घर छोड़ दो और ये सब तुम्हारा। नहीं, मुझे देरी हो रही है, माँ और बहन घर पर अकेले होंगे। हाँ बस कंगन दे दो। अरे तो अपना काम तो पूरा करो, तभी तो दूंगी तुम्हें कंगन। ये बोलते हुए उस औरत के मुंह पर एक तिरछी स्माइल थी और तभी मानव ने उसे उठने में मदद की और बड़ी ही मुश्किल से उसे बाइक के पीछे बैठा लिया। एड्रेस डिफेंस कॉलोनी Z103। मानव पूरे रास्ते बाइक चलाते हुए यही सोच रहा था कि सोने के कंगन को बेचकर वो पैसे कमा लेगा और अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि वो अकेला ही घर में एक इनकम का सोर्स था। जैसे ही उसने बाइक को Z103 के आगे रोका, उस औरत ने उसे अंदर आने को कहा। नहीं आप जाइए। और तभी वो औरत वहां गिरने की एक्टिंग करने लगी। औरत बेहोशी में बोली, मुझे वापस चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझे अंदर कमरे में छोड़ दो प्लीज। मानव ने उस औरत को पीछे से पकड़कर संभाला और उसे सामने मौजूद बंगले में ले गया जो 3 माले का था। अंदर से वो घर इतना शानदार बना हुआ था कि मानव उस औरत को सहारा देते हुए ही चारों तरफ नजर घुमाए जा रहा था कि तभी सामने एक नौकरानी वहां आ गई। अरे क्या हुआ मेम साहब को? मेम साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। इनका कमरा कहाँ है? ऊपर पहले माले पर दाईं तरफ। मानव ने ये सुनकर उस औरत को गोद में उठा लिया और ऊपर छोड़कर आने लगा। उसकी नजर बार बार उसकी ड्रेस पर जा रही थी और मानव अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने जल्दी से कमरे में घुसकर उस औरत को बेड पर लेटाया और खुद को नीचे से एडजस्ट किया। ये करके मानव मुड़कर जाने लगा क्योंकि उस औरत की आंखें अभी भी बंद थीं कि तभी उसका हाथ पीछे से किसी ने झटक कर पकड़ा और खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। कहाँ जा रहे हो? मेरे सारे गहने तो लेते जाओ। मानव अब उस औरत के ऊपर लेटा था और उसके हाथ उस औरत की छाती पर थे। ये आप क्या करेंगे? मुझे जाने दो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ये सुनते ही उस औरत ने अपनी उस 1 पीस ड्रेस की गांठ खोल दी और अब उसके शरीर पर बस उसकी छोटी सी बिकिनी नजर आ रही थी और मानव सब कुछ देख सकता था।
मैंने कहा था सारे गहने तुम्हारे, तो ये दो ऊपर मेरे गहने ही हैं, और सबसे बड़ा गहना देखकर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ये कहकर उस औरत ने मानव की पैंट में अपना हाथ डाल दिया और मानव मदहोश हो गया। उसके बाद तो मानव से भी रुका नहीं गया और उसने उस औरत के शरीर पर बचे हुए बाकी के 2 कपड़े भी उतार फेंके, और कुछ देर बाद दोनों बेड पर बिना कपड़ों के लिपटे पड़े थे। फिर मानव ने कहा, अब मुझे अब निकलना चाहिए। ये सब कंगन तो लेते जाओ बेबी, इतना मजा दिया है तुमने, कुछ तो मुझे भी पे करना चाहिए ना। वो औरत ये कहते हुए बिना कपड़ों के ही बेड से उठ गई और मानव को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि पिछले 2 घंटों में उसके साथ क्या से क्या हो गया। मानव ने फिर भी उस बेड पर पड़े इतने सारे गहनों में से एक ही कंगन उठाया और बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकल गया। वो औरत अपनी बाथरूम में शावर लेने लगी और अपने वाटरप्रूफ आईफोन से एक कॉल लगाया। इस बाइक नंबर के ओनर की सारी डिटेल निकलवाओ, मुझे कल तक चाहिए। यहाँ इधर मानव को फिलहाल बुरा लग रहा था क्योंकि उसने वो कंगन खुद का इस्तेमाल करके कमाया था, और तभी उसके मन में उस औरत का ख्याल आया जो अभी भी सड़क पर बेहोश पड़ी थी। दूसरी तरफ वो औरत गर्म पानी से नहाते हुए हंसे जा रही थी। आखिर क्या तूफान आने वाला था मानव की जिंदगी में। एक सीधा साधा जिम ट्रेनर जिसने अभी अभी एक जान बचाई थी, ये अच्छा काम उसे कितना महंगा पड़ने वाला था। जानने के लिए जुड़े रहें इस कहानी के साथ।